एतिकाफ का मतलब होता है अपने आप को मस्जिद के अंदर कैद कर लेना। रमजान के आखिरी अशरे में 10 दिन तक इंसान एतिकाफ करता है, नबी की सुन्नत है। मगर यह मसला याद रखो, औरतें भी अगर एतिकाफ करेंगी तो मस्जिद में करेंगी। अगर औरतों के लिए मस्जिद में पर्दे का इंतजाम है, सुरक्षा का इंतजाम है, तो मस्जिद में एतिकाफ करेंगी। और अगर मस्जिद में इंतजाम नहीं है तो औरतों को मायूस होने की जरूरत नहीं है, वो और नेकी के काम करें, उनको एतिकाफ करने की जरूरत नहीं है। एतिकाफ अगर होगा तो मस्जिद में होगा, इसलिए कि अल्लाह के नबी से कहीं और एतिकाफ करने का सबूत नहीं मिलता है। और इत्तिकाफ कौन करेगा? आज तो हालात ये पूरे पूरे गांव में कोई इत्तिकाफ नहीं करता है। पूरी अहले हदीसों की बस्ती है, कुरान और सुन्नत पर चलने वालों की बस्ती है, लेकिन पूरी बस्ती में एक आदमी भी इत्तिकाफ नहीं करता है। अफसोस की बात है। मैंने मुंबई में देखा, मैंने कर्नाटक में देखा, मैंने तमिलनाडु में देखा, मस्जिद में 20-20 नौजवान, बिल्कुल हट्टे कट्टे नौजवान, वो आते हैं इत्तिकाफ में बैठते हैं। औरतों के लिए इंतजाम मैंने देखा, पर्दे का इंतजाम है, वो इत्तिकाफ करती हैं। मेरे प्यारे साथियों, जज्बा होना चाहिए आपके अंदर। और इत्तिकाफ वो आदमी, आज हमारे यहाँ कोई करता भी तो कौन करता है? जो बिल्कुल समाज में रिटायर हो चुका है वो इत्तिकाफ करता है। अरे जो बिजनेसमैन है, जो एक्टिव है, जो अपने दुनिया की कुर्बानी दे के इत्तिकाफ करे, वो असल इत्तिकाफ करता है। मेरे साथ ये एक पर्चा आया है मेरे सामने। हमारे इलाके में एक घर है जिसमें हर दिन 2 से 4 मरतबा अपने आप आग लग रही है। लोग 20 दिनों से बहुत परेशान हैं। वजह क्या है? जरा इस मसले पर रोशनी डालें। देखिए, कभी कभी कुछ चीजों की वजह नॉर्मल होती है, लेकिन हम वजह कुछ और समझते हैं। हम बाइक से जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काटा, हम कहते हैं मौलवी साहब बिल्ली ने रास्ता क्यों काटा? अरे बिल्ली को जाना था कहीं, वो जा रही थी, उसमें क्या मसला है? आग लग रही है तो आग लगने की कोई वजह है। अब कुछ लोग उसको जबरदस्ती कि साहब वहां कुछ शैतान का मामला है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये आग जो लग रही है नॉर्मल कोई वजह नहीं है, आप वहां कुरान पढ़िए, उस घर में अल्लाह का जिक्र कीजिए, कुरान पढ़िए, नमाज पढ़िए। उसके बाद कौन से शैतान की मजाल है कि वहां अपनी कोई हरकत कर सके? और आग अगर लगती है तो कहीं ना कहीं लापरवाही से लगती है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि रात में सोने के पहले चिराग बंद करो। हमारे यहां लोग सर्दियों में हीटर जलाते हैं और हीटर चलाए चलाए सो जाते, कितनी जगह एक्सीडेंट हो जाता है। जो नबी की हदीस है, जो नबी का फरमान है, उस पर हमेशा हमें अमल करना है। रात में जो भी आग से रिलेटेड चीजें, चाहे गैस का चूल्हा हो, चाहे चिराग की बत्ती हो, चाहे हीटर हो, सब बंद करके सोना चाहिए। तो बहरहाल अगर किसी घर में बार बार आग लग रही है, उसकी वजह पे गौर कीजिए। कोई हर चीज के पीछे कोई दूसरी वजह सोचना और समझना ये मुनासिब नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ज़कात के माल से क्या मदरसे के उस्ताद, क्या इतना ही लिखा है? मदरसे के उस्ताद को शायद ये पूछना चाह रहे कि मदरसे के उस्ताद को तनख्वाह दे सकते हैं कि नहीं। देखिए, जो भी हमारे यहाँ दीनी मदरसे हैं, उलमा का एक बड़ा तबका, उलमा की एक बड़ी जमात का ये मानना है कि हिंदुस्तान के माहौल में जो दीनी मदरसे हैं ये फी सबीलिल्लाह के अंदर आते हैं। जो कुरान में अल्लाह ताला ने ज़कात किसको देना है, 8 जगहों पे ज़कात का पैसा दे सकते हैं। उसमें एक जगह है फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में भी ज़कात का पैसा दे सकते हैं। तो उलमा की एक बड़ी जमात का कहना है कि मदरसा जहां दीनी तालीम होती है वहां पे हम ज़कात दे सकते हैं, क्योंकि वो फी सबीलिल्लाह के अंदर आता है। अगर मदरसे में गरीब बच्चे पढ़ते तब तो कोई शक की बात नहीं, ज़कात दे सकते हैं। अगर मदरसे में खुशहाल बच्चे भी पढ़ते हैं तब भी ज़कात की रकम दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि मदरसों का असल मकसद क्या है? अल्लाह के दीन की तबलीग करना, लिहाजा वहां ज़कात की रकम दी जा सकती है। लेकिन इस तरीके के मदरसे जहां ज़कात की रकम दी जाती है, वहां अगर ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके बाप खुशहाल हैं, तो उनको ये चाहिए कि खुराकी वगैरह की वो फीस दे दें, ताकि वो ज़कात के अंदर किसी तरीके के डाउट से वो बच जाए। हदीस के मुताबिक इफ्तारी में जल्दी करने का हुक्म है, लेकिन हमारे इलाके में एक ही जगह में अहनाफ कुछ और अहले हदीस हजरात कुछ औकात में इफ्तारी करते हैं। उसकी क्या वजह हो सकती है? क्या इसमें भी अव्वल और आखिर वक्त का मसला है, यानी 2 से 4 मिनट? अहनाफ के यहाँ जबरदस्ती सिर्फ एहतियात के नाम पे 2-4 मिनट लेट किया जाता है। उसकी कोई दलील नहीं है। जो जंतरी के औकात है बहुत सोच समझ करके, हिसाब व किताब करके बनाए गए हैं। नबी के ज़माने में जंतरी नहीं थी, नबी के ज़माने में घड़ी नहीं थी, आसमान देख करके लोग इफ्तार करते थे। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह घड़ी है और जंतरी में बाकायदा पूरा तहकीक करने के बाद इफ्तार का टाइम तय किया गया है। वो उसमें ताखिर करने का कोई जो है मतलब नहीं है। जो लोग एहतियात के नाम पर देर करते हैं वो ठीक नहीं है।
क्या सहरी के लिए माइक में ऐलान करना सही है? सहरी के लिए, सहरी खत्म करने के लिए अजान होती है, वो काफी है, अलग से कोई माइक से ऐलान करना ठीक नहीं है। रोजे की हालत में खून चेक कराना कैसा? करा सकते हैं, खून की जांच करा सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। क्या मस्जिद के माइक में गजल हमद पढ़ना सही है? गजल हमद जो है ये अगर अच्छा कलाम है और मान लीजिए कि मस्जिद में कोई प्रोग्राम वगैरह हो रहा है तो उस मौके पर तो पढ़ सकते हैं। ऐसे ही नॉर्मली जो है लाउड स्पीकर से गजल और हमद पढ़ना ये ठीक नहीं है, ये दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाली बात होगी। क्या लिखा है? कय के होने से क्या रोजा टूट जाए? अगर बीमारी की वजह से उल्टी होगी किसी को तो खुद से जो उल्टी हो जाती है उससे रोजा नहीं टूटता है, उल्टी होने से रोजा नहीं टूटता है। हाँ, कोई जानबूझ करके अपने मुंह में हाथ डाल के उल्टी करे तो उससे रोजा टूट जाएगा, लेकिन जो खुद से बीमारी की वजह से उल्टी होती है उससे रोजा नहीं टूटेगा। क्या झूठ बोलने से रोजा टूट जाता है? झूठ बोलने से रोजा टूटता नहीं है, मगर झूठ बोलना रोजे की हालत में हराम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई आदमी रोजा रख करके भी झूठ बोलता है तो फिर अल्लाह ताला को उसके रोजे की कोई जरूरत नहीं है।